वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि इमरान खान साहब का असल कसूर क्या है। मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला इसलिए भी किया कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि असल क्या वजह है जिस वजह से इमरान खान साहब आज इतनी सारी मुश्किलात का शिकार हैं। उसकी वजह इमरान खान साहब बजाते खुद हैं। इसमें बहुत सिंपल सी कुछ बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग मेरी इन बातों से इत्तफ़ाक़ करें तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप इत्तफ़ाक़ ना करें तो आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इमरान खान साहब की अगर हम हिस्ट्री देखें तो 2011 में इनका वो कामयाब जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पे, जिसके बाद पीटीआई को अरूज हासिल होना शुरू हुआ। और इमरान खान साहब ने तब से ही जितने डिसीजंस लिए वो तमाम के तमाम डिसीजंस इमरान खान साहब बाद में खुद ही एक्सेप्ट करते गए कि हाँ मुझसे तब गलती होगी, मुझसे तब गलती हो गई, लेकिन फिर वो गलती को बार बार दोहराते गए बजाय इसके कि उस गलती का इदराक करने की कोशिश करते। मसलन इमरान खान साहब ने सबसे पहला जो गलत डिसीजन लिया वो ये था कि दूसरी पार्टीज़ छोड़ के आने वाले लीडरान को अपनी पार्टी में मेन पोजीशंस दे दी और जो खान साहब के अपने वर्कर्स थे उनको नीचे भेज दिया। हालांकि अगर खान साहब के जो ज़बरदस्त वर्कर्स जो इनके साथ अटैच थे नज़रियाती तौर पे, खान साहब हमेशा कहते हैं हमारी पार्टी नज़रियाती पार्टी है। आपकी पार्टी तो नज़रियाती है, लेकिन जितने लीडर्स दूसरी पार्टीज़ छोड़ के आपके पास आए थे वो नज़रियाती नहीं थे। वो हवा का रुख देख के आए थे, वो आपको ताकत में आता हुआ देख के आए थे, और अब जब उनको नज़र आ रहा है कि आपकी ताकत ख़त्म हो गई है तो वो आपको छोड़ के भी उसी तरह जा रहे हैं। यही वजह है कि अगर आपने उस वक्त अपने पार्टी के उन लोगों को जो आपकी पार्टी में नज़रियाती तौर पर शामिल थे उनको अगर आप यही पोजीशंस, यही सीट्स, यही मरात, यही चीज़ें पार्टी में ऑफ़र करते तो शायद आज आपकी पार्टी की सिचुएशन ये ना होती जो आज आपको फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा इमरान खान साहब का एक और ऐसा मसला जो इमरान खान साहब के लिए ख़ुद ही मसले क्रिएट कर देता है, जो उनका असल कसूर है वो ये है कि वो किसी की मानते नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। और अपनी मर्ज़ी करना गलत बात नहीं है, लेकिन लीडर में और एक आम इंसान में यही फ़र्क होता है कि लीडर दूर की सोच सोचता है। खान साहब खुद कहते हैं कि लीडर आने वाली नस्लों के बारे में सोचता है और सियासतदान आने वाले इलेक्शंस के बारे में सोचता है। लेकिन खान साहब ने अब खुद इस बात को साबित किया है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आने वाले इलेक्शंस के बारे में सोचते हैं और आपने आने वाली नस्ल के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। कल की खान साहब की तकरीर सुन रहा था, उसमें खान साहब ने अपनी पीटीआई की 3.5 साल हुकूमत को समअप करते हुए बताया, तो उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि हम बाहर से डॉलर्स लेके आ रहे थे। तो खान साहब आप बाहर से डॉलर्स लेके आ रहे थे, डेट इज़ वेरी गुड, आपने ज़बरदस्त काम किया, लेकिन वो डॉलर्स पाकिस्तान आके जा कहाँ रहे थे इस बारे में किसने काम करना था? वो डॉलर्स पाकिस्तान आके सही जगह पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, या वो जो दूसरी पार्टीज छोड़ के सियासतदान आपकी पार्टी ज्वाइन करके आपके साथ वज़रा मशीर बने हुए थे उनकी जेबों में जा रहे थे, ये किसने देखना था? वो डॉलर्स जो बाहर से आ रहे थे उनका सही इस्तेमाल हो रहा था या नहीं, ये किसने देखना था? इदारों के अंदर करप्शन किसने ख़त्म करनी थी? इदारों के अंदर सिस्टम किसने बनाना था? आप पीटीआई गवर्नमेंट जब आपकी केपीके में बनी वहाँ पे आपने एक पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, उसका आपने 2018 के इलेक्शन में बड़ा ढिंडोरा पीता कि हमने वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स किए, हम यहाँ भी करेंगे। कहाँ है पुलिस रिफॉर्म्स? कहाँ है मुल्क के सिस्टम में बेहतरी जो आपने लेके आनी थी? खाली डॉलर लेके आने के लिए तो आप अपनी हुकूमत में नहीं आए थे, मेरा ख्याल है आप आए थे इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम देने। तो इंसाफ कहाँ है? आपने क्या किया इंसाफ के लिए? आपने आज तक कोई तब्दीली लेके आए? आप आज तक कोई ऐसी चीज़ जो आप कहें कि मैंने ये चीज़ सिस्टम ये मैंने चेंज कर दिया, आप देखें मुल्क में हमारे ये हालात हो रहे हैं। आपके 3.5 साल हुकूमत में अगर बेहतरी हो भी रही थी तो ये कैसी बेहतरी है कि जैसे ही आपकी वो बेहतरी रिवर्स हो गई? ऐसी बेहतरी किसको चाहिए? इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने इलेक्शंस का ही सोच रहे थे, और अगर आपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचा होता तो जो इकदाम आप लेते वो देर पा होते, वो आज भी उनके रिजल्ट आ रहे होते। आप ऐसे इकदाम लेते जिनके रिजल्ट साल 2 साल 5 साल बाद भी निकल रहे होते, लेकिन आपने भी अनफॉर्चुनेटली दूसरे सियासतदानों की तरह वैसे इकदाम लिए जिन इकदाम का शॉर्ट टर्म में फ़ायदा हो ताकि आपका नाम बन सके, और लॉन्ग टर्म में उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आज आप देख लें, आपकी हुकूमत ये साल हो गया, आपकी हुकूमत 3.5 साल रही, उसका आज इस कौम को क्या फ़ायदा हो रहा है? तो फिर सही हुआ ना, आपने भी आने वाले इलेक्शंस के बारे में ही सोचा, आपने तो नहीं सोचा फिर अगले वाली नस्लों के बारे में। और अगर सोचा होता आने वाली नस्लों के बारे में तो आप ऐसे इकदाम करते जिनसे आज भी इस कौम को फ़ायदा हो रहा था। आपने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे इस मुल्क में बेहतरी आ सके, सिवाय इसके कि शॉर्ट टर्म अप्रोचेज़ आपने अपनाई। जितनी भी आपकी डिसीजन मेकिंग थी वो शॉर्ट टर्म थी। उसकी वजह ये थी आपकी इर्द गिर्द टीम वही थी जो पहले 10 साल हुकूमतों वाले की टीमें रही हैं। वज़ीर ख़जाना वही, आपके मशीर वही, आपकी टीम वही टीम उससे 5 साल पहले भी हुकूमत में थी, वही टीम उससे 5 साल पहले भी हुकूमत थी। एक सीट चेंज होने से वज़ीर आज़म की या सदर की क्या फ़र्क पड़ता है? फ़ैसले तो सब इदारों के, वो जो वज़ीर इदारों के बनते हैं उन इदारों के फ़ैसले तो वो वज़ीर करते हैं, वो अपनी समरीज़ बना के आपको देते हैं। आपने उन समरीज़ में से चूज़ करना होता है कि क्या बेहतर है और क्या नहीं है। आप खुद कितने के फ़ैसले कर लेंगे? लिहाजा आपने सबसे बड़ी गलती जो आप कहते थे मेरे पास टीम है, आपने सबसे बड़ी गलती ये कि आपके पास कोई टीम नहीं थी, आपने वो टीम उठा ली
जो टीम पहले ही हुकूमत कर रही थी पिछले 5 साल भी, उनको ही रहने देते, आप ना आते तो आपकी ज़्यादा बेहतर साख होती। मैंने आज की वीडियो में खान साहब का एक मेजर कसूर गिनवाने की कोशिश की है कि खान साहब आज जो डाउनफॉल का शिकार है खान साहब, वो क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि खान साहब ने अपनी पार्टी उन लोगों के हवाले कर दी जो खान साहब की पार्टी के लोग नहीं थे, और वही लोग पिछले 10, 15, 20 सालों से वही हुकूमत कर रहे थे। परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत देख लें, जरदारी की हुकूमत देख लें, नवाज शरीफ की हुकूमत देख लें, यही लोग आपको हुकूमत में नज़र आएंगे। इन्हीं लोगों के पास ज़्यादातर ओहदे होंगे, जितने भी हमारी वजारतें हैं उनके। तो खान साहब ने भी उन्हीं लोगों को चूज़ किया और उन्हीं लोगों को अपनी टीम बनाया। और टीम अपनी, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आप बांग्लादेश की टीम चूज़ कर लें तो आप कैसे वर्ल्ड कप जीतेंगे? ठीक है, बांग्लादेश की टीम बड़ी अच्छी है वैसे, लेकिन मैंने एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी है। तो आप दुनिया के किसी भी चैम्पियनशिप खेलने जा रहे हैं और आप उस चैम्पियनशिप में अपनी वर्स्ट टीम को चूज़ कर लें जो पिछले 10, 15, 20 सालों से कुछ नहीं कर पाई, और आप कहें कि मैं इस टीम के साथ इस मुल्क में पता नहीं क्या कर दूंगा, तो यकीनन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपने कुछ किया भी नहीं और कर पाए भी नहीं, और आइंदा भी नहीं कर पाएंगे। अभी भी खान साहब जो इलेक्शन की रट लगाए हुए हैं, मैं खान साहब आपको यकीनी तौर पे कहता हूँ, आप आइंदा एक इलेक्शन छोड़ के 20 इलेक्शन जीत जाएँ, आप 100% अक्सरियत के साथ आ जाएँ, हाल आपका यही रहना है, क्योंकि आपने उन लोगों को फिर अपनी पार्टी में हिस्सा देना शुरू कर दिया। जैसे आपने फवाद हसन साहब के भाई रऊफ हसन साहब को अपना इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बना लिया। तो आप अपनी मिस्टेक से सीख नहीं रहे हैं, आप अपनी मिस्टेक से सीख के उनको बेहतर नहीं कर रहे हैं, आप फिर वही गलतियाँ करी जा रहे हैं। जैसे आपने फिरदौस आशिक अवान को पंजाब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया था, अब आपने रऊफ हसन को अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना लिया। डोंट यू फाइंड एनी अदर पर्सन? आपको कोई और बंदा नहीं मिलता? कोई और दुनिया में बंदे ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में आपकी पार्टी में बंदे ख़त्म हो गए हैं जो आपकी तर्जुमानी कर सकें, जो बेहतर तर्जुमानी कर सकें? ये मेरे अंदर का दुख है जो आपके लिए बोल रहा है, और आई विश कि आप अपने आप को बेहतर कर सकें, अपनी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर कर सकें, उन लोगों को अपने लिए चूज़ करें जो आपके हक़ में बेहतर फैसले कर सकें, जो आपके साथ लॉयल हों। लेकिन खान साहब, जब तक आप ये कदम नहीं उठाएंगे और इलेक्शन के पीछे भागते रहेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक कसूर आपका ये भी है कि आपकी सारी एफर्ट ही गलत डायरेक्शन में है। आपने जितनी एफर्ट आज तक की है, 27 साल आप कहते हैं मेरी जद्दोजहद है, वो इलेक्शन के पीछे है, और इस इलेक्शन ने इस मुल्क को आज तक कुछ नहीं दिया। 1950 से हो रहे हैं, आज तक कितने इलेक्शन हो गए, उनमें से क्या निकला है? कोई बेहतरी का कदम बता दें इन इलेक्शनों से निकला हो। इस मुल्क में सिस्टम ख़राब है। आप एक ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यू करवाने चले जाएँ, आप ID कार्ड बनवाने चले जाएँ, आप पासपोर्ट बनवाने चले जाएँ, आपका बिजली के महकमे में कोई काम पड़ जाए, आपको पानी के महकमे में कोई काम पड़ जाए, सीवरेज का कोई काम पड़ जाए, रोड स्ट्रक्चर का कोई काम पड़ जाए, पार्क्स के महकमे में कोई काम पड़ जाए, बिजनेस के महकमे में कोई काम पड़ जाए, कोई काम आपका रिश्वत के बगैर इस मुल्क में नहीं होता। जब तक आप ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी आ जाएगी? खान साहब, आपको इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है कि आप इस मुल्क के सिस्टम को ठीक करने की तरफ जाएं। बार बार इलेक्शन लड़ने से इस मुल्क में कुछ तब्दीली नहीं आएगी। यही लोग दोबारा इन सीटों पे विराजमान होते रहेंगे, और यही लोग दोबारा हमारे मुल्क के सिस्टम के साथ दोबारा यही हालात करते रहेंगे जो पिछले 50, 60 साल, 70 सालों से हो रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं उनका क्या ख्याल है। और खान साहब, आई विश आपको कोई बताए कि आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। इस मुल्क में तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ तभी आएगी जब इस मुल्क का सिस्टम बदलेगा। इलेक्शन करवाने से इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया।